नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, कुबड़ा राजकुमार पार्ट 2। नहीं पिताजी, मेरे कारण आपको जय घसाई का सामना करना पड़े, यह नहीं हो सकता। और फिर एक पुत्र को धिक्कार है कि उसके कारण उसकी माँ को घर छोड़ना पड़े, चाहे कारण कुछ भी हो, और माँ सगी हो या सौतेली। फिर उसी रात, मुझे दुख है पिताजी, अब मैं आपकी सेवा के लिए यहाँ नहीं रुक सकता। राजकुमार बिना किसी को कुछ बताए महल से निकल पड़ा। राजकुमार अभय कई जंगलों, कई नगरों में भटकता हुआ जब प्रीतमपुर नामक नगर में पहुंचा, तो वहां दिन के समय में भी मौत जैसा सन्नाटा देखकर चौंक पड़ा। भला क्या कारण हो सकता है? इतनी सुंदर नगर में अभी तक किसी मनुष्य के दर्शन नहीं हुए। कुछ आगे बढ़ने पर, चलो, कोई तो दिखाई पड़ा। मैं इसी से इस नगर में व्याप्त सन्नाटे का कारण पूछता हूँ। अगले ही पल, दादी माँ, यह नगर इतना सूना सूना क्यों है? क्या इस नगर के सारे लोग कहीं बाहर चले गए हैं? नहीं बेटा, इस नगर के सारे लोग भयानक राक्षस के भय से अपने अपने घरों में छुपे हुए हैं। राक्षस? हाँ, आजकल इस नगर में एक राक्षस का आतंक छाया हुआ है। वह दुष्ट रोज शाम के समय यहाँ आता है और जिसे सामने पाता है उसे गाजर मूली की तरह खा जाता है। वही मेरे जवान व इकलौते बेटे को भी खा गया। हाय मेरा घनश्याम! कहने के साथ ही वह बुढ़िया फफक कर रो पड़ी। फिर थोड़ी देर बाद जब वह चुप हुई तो, किंतु दादी माँ, क्या इस नगर के राजा या अन्य लोगों ने उसे मारने का कोई उपाय नहीं किया? ऐसी बात नहीं बेटा, उस राक्षस को मारने के यत्न तो बहुत किए गए। एक बार तो राजा ने उसे मारने के लिए अपनी विशाल सेना भेजी, किंतु हा 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 हा, उफ, हाय बेटा, सबसे ज्यादा आश्चर्य तो तब हुआ जब सैनिकों द्वारा छोड़े कई तीर उसके शरीर में धंसे तो जरूर, पर जब उसने अपने शरीर में धंसे तीरों को खींचा तो ना तो वहां से खून निकला, ना ही वहां पर घाव का निशान था। फिर देखते ही देखते सैनिकों में भगदड़ मच गई और वह अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। हा 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 हा, हाय मरा, भागो! और अब तुम शायद यह जानना चाहते होंगे कि उस राक्षस पर सैनिकों के तीरों व तलवार के वारों का असर क्यों नहीं होता। तो सुनो, यह बात उस दिन की है जब उस राक्षस ने मेरे बेटे घनश्याम को अपना शिकार बनाया था। हा 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 हा, बचाओ! छोड़ दे दुष्ट, मेरे बेटे को छोड़ दे! और अगले ही पल, कट कट, चपर चपर, नहीं, उफ, जल्दी ही, दुष्ट, मेरे बुढ़ापे के सहारे को तू खा गया, अब मुझ पर दया कर और मुझे भी खा ले। बुढ़िया, मुझे तेरी सूखी हड्डियां नहीं, जवान और तंदुरुस्त मांस व खून चाहिए। कमीने, तुझे मैं बूढ़ी और बेबस औरत तो नहीं मार सकती, परंतु एक दिन अपनी आंखों से तेरी मौत को देखूंगी, तेरी लाश पर थूकूंगी। हा हा हा, बुढ़िया, तब तो तू केवल मेरी मौत के सपने देख। हा 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 हा। क्यों, क्या तूने अमृत पिया है? जो हाँ बुढ़िया, मैंने सच्ची अमृत पिया है। मेरे प्रत्येक रोम के प्रत्येक छिद्र में अमृत है। और सुन, जब तक मेरे प्रत्येक छिद्र का अमृत सूख नहीं जाता, तब तक मुझे कोई मार नहीं सकता। मेरे शरीर के प्रत्येक छिद्र से अमृत सुखाने का केवल एक ही उपाय है। यदि कोई एक साथ एक ही क्षण में मेरे शरीर के प्रत्येक छिद्र को भेद दे, यदि एक साथ एक ही क्षण में सहस्त्रों बाण मेरे शरीर में प्रविष्ट न होकर पल भर के अंतराल से प्रविष्ट होते हैं, तो उन बाणों का मेरे ऊपर कोई प्रभाव न पड़ेगा, क्योंकि मेरे शरीर के एक छिद्र का अमृत सूखेगा तो दूसरे छिद्र के अमृत से वह पुनः प्रभावकारी होगा। समझी बुढ़िया? अब बता, है कोई इस पृथ्वी पर ऐसा शूरवीर जो एक साथ एक ही क्षण में मेरे शरीर को छलनी कर सके? हा 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 हा। बस बेटा, यही वह कारण है जिसके कारण वह राक्षस अजर अमर है। और बेटा, यह कहानी मैं तुमको ही नहीं, मेरे पास जो भी आता है उसे इस आस में सुनाती हूँ कि शायद कोई उस राक्षस को मार सके और मेरे सीने में धधकती प्रतिशोध की अग्नि शांत हो सके। दादी माँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जल्दी ही मेरे हाथों उस राक्षस का अंत होगा, शायद आज ही। ईश्वर करे तुम सफल हो। फिर राजकुमार अभय उस बुढ़िया से इजाजत लेकर प्रीतमपुर के राजमहल की ओर चल पड़ा। उस राक्षस को मारने के लिए मुझे राजा की मदद की आवश्यकता है। यदि राजा ने मेरी मदद करना स्वीकार कर लिया तो शायद मैं सफल हो सकूं। राजमहल पहुंचकर उसने पहरेदारों के सामने
राजा से मिलने की इच्छा प्रकट की। चल चल भाग यहाँ से, यदि भिक्षा ही लेनी है तो फिर कभी आना। इस समय महाराज उस राक्षस के कारण बहुत ही परेशान हैं। किंतु मैं भिक्षा लेने नहीं, उस राक्षस को मारने के लिए महाराज से कुछ मदद मांगने आया हूँ। क्या तू उस राक्षस को मारेगा? हा हा हा, वाह भाई वाह, भिक्षा मांगने का क्या नया तरीका निकाला है। हंसो नहीं भाइयों, मैं सच ही कहता हूँ। हा हा हा, वाह रे कुबड़े, हा हा हा। चल चल भाग। पर इससे पहले वह पहरेदार अपनी बात पूरी कर पाता, उसे राजा की चेतावनी याद आई। महामंत्री जी, सारे नगर में घोषणा करवा दो, यदि कोई उस राक्षस को मारने का उपाय लेकर या उसकी मौत के सिलसिले में मुझसे मिलना चाहे तो उसे फौरन मेरे पास भेजा जाए, वह चाहे जो भी हो। फिर शीघ्र ही पहरेदार राजकुमार अभय को लेकर महाराज के सामने पहुंचा। महाराज की जय हो। महाराज, यह लड़का उस राक्षस को मारने के लिए आपसे कुछ मदद चाहता है। बालक, इस समय हम तुम्हारी बात को हंसी में नहीं ले सकते, क्योंकि इस समय हमारी हालत डूबते को तिनके का सहारा जैसी है। अतः बालक, उस राक्षस को मारने के लिए तुम्हें हर तरह की मदद मिलेगी। महामंत्री जी, आप इस बालक की प्रत्येक जरूरत को पूरा करने की व्यवस्था करें। जी। फिर राजकुमार अभय महामंत्री के साथ एक लुहार के यहाँ गया और उसके कहने पर लोहार ने एक मोटी लोहे की चादर पर असंख्य शूल लगा दिए। फिर दूसरे दिन सैनिकों की मदद से उस चादर को बूढ़ी औरत के मकान के सामने खड़ा करवाकर उस पर रंगीन कागज चढ़वा दिया गया, ताकि उस राक्षस को उस पर लगे शूल ना दिखाई दे। हे ईश्वर, मेरी मदद करना। सारी तैयारी पूर्ण हो जाने पर राजकुमार उस राक्षस की प्रतीक्षा करने लगा। लगता है आज इस कुबड़े के जीवन का अंतिम दिन है। हे भगवान, इस बालक के नेक कार्य में इसकी मदद करना। फिर थोड़ी प्रतीक्षा के बाद, हा 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 हा, लगता है राक्षस आ रहा है। अब मुझे पूरी तरह सतर्क रहना होगा। अगले ही पल, हा 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 हा, आज तो स्वस्थ और कोमल मांस खाने को मिलेगा। दुष्ट राक्षस, आज तुझे कुछ खाने को नहीं, बल्कि तुझे मौत मिलेगी। कहने के साथ ही राजकुमार ने मयान से तलवार निकाल ली। तू मच्छर, मुझे मारेगा? हा 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 हा। ले दुष्ट, हा 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 हा। तो वाकई इसके शरीर में अमृत है, वरना थोड़ा बहुत खून तो इस वार से निकलता ही। फिर राजकुमार अभय ने अपनी जेब से मिर्च की पुड़िया निकाली और अगले ही क्षण, फूं! ओह! दर्द से छटपटाते राक्षस ने क्रोधित होकर पूरे वेग से राजकुमार पर छलांग लगाई। किंतु राजकुमार बड़ी फुर्ती से अपने स्थान से हट गया और आई! इसी के साथ उस राक्षस की जीवन लीला समाप्त हो गई। उस राक्षस के मरते ही प्रीतमपुर के निवासी खुशी से झूमते वहां एकत्रित होने लगे। वाह भाई वाह, कमाल कर दिया इस लड़के ने। मेरे कलेजे में तो आज ठंडक पड़ी है। थू! बेटे, तुमने इस राक्षस को मारकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। फिर राजकुमार अभय प्रीतमपुर के राजा के अनुरोध पर राजमहल में राज अतिथि बनकर रहने लगा। किंतु एक दिन, स्वामी, उस कुबड़े की उपस्थिति में मुझसे खाया नहीं जाता, क्योंकि उसकी सूरत से मुझे घृणा होती है। प्रिय, यही हालत मेरी भी है, किंतु मैं क्या करूं? मैं उसे यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकता। उफ! राजमहल में मेरी इज्जत मात्र एक दिखावा है। सच्चाई यह है कि सब मेरे रूप के कारण मुझसे घृणा करते हैं। फिर राजकुमार उसी दिन बिना किसी को कुछ बताए राजमहल से निकल पड़ा। पिताजी के अलावा अभी तक किसी इंसान का मुझे प्यार नहीं मिला, अतः अपना बाकी जीवन मैं जंगल में व्यतीत करूंगा। कम से कम वहां मुझे देखकर किसी के मन में घृणा तो नहीं उठेगी। फिर थोड़ी ही देर बाद वह एक घने जंगल में था। कितनी शांति है यहाँ। कम से कम यहाँ मुझसे कोई घृणा तो नहीं करेगा। मुझे स्थायी रूप से यहाँ रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान खोजना चाहिए। उपयुक्त स्थान की तलाश में वह कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी एक रीछ ने उस पर आक्रमण कर दिया। अचानक हमले से राजकुमार चोट खा गया, किंतु अगले ही पल वह अपनी पूरी शक्ति और विवेक के साथ उस रीछ से भिड़ गया। उफ! इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए? कुछ देर के भयानक द्वंद्व युद्ध के बाद राजकुमार को मौका मिला। उसने पास ही पड़ी वृक्ष की एक मोटी शाख उठाई और जब क्रोधित रीछ ने जोर लगाया तो राजकुमार ने अपने हाथ में पकड़ी शाख का वह सिरा एक वृक्ष के तने पर टिकाया और फुर्ती से एक ओर हट गया और वह शाख
रीछ के हलक में उतरती चली गई और जल्दी ही उसने दम तोड़ दिया। किंतु राजकुमार भी इस द्वंद्व युद्ध में जख्मी हो जाने के कारण वहीं गिर पड़ा और अपनी चेतना खो बैठा। तभी वहां से एक तेजस्वी महात्मा गुजरे। अरे यह क्या, लगता है यह इस रीछ से युद्ध करते समय बुरी तरह जख्मी हो गया है। मुझे तुरंत इसका उपचार करना चाहिए। और फिर महात्मा जी उसे अपनी कुटिया में ले आए और उसका उपचार करने लगे। शीघ्र ही राजकुमार की चेतना वापस लौटी। आह, मैं कहाँ हूँ? वत्स, तुम इस समय एक साधु की शरण में हो और बिल्कुल सुरक्षित हो। किंतु वत्स, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो और इस बियाबान जंगल में अकेले और निहत्थे क्या कर रहे हो? महात्मन, मैं अपनी कुरूपता के कारण समाज की घृणा का शिकार शांति की तलाश में निकला एक दुखी बालक हूँ। फिर राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी महात्मा को कह सुनाई। उसकी कहानी सुनकर महात्मा एक क्षण के लिए किसी गहरी सोच में डूब गए। फिर थोड़ी देर बाद, वत्स, अगर सच ही तुम शांति की तलाश में हो तो मेरी सलाह के अनुसार इसी कुटी में ठहर जाओ। यहाँ तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। आप ठीक कहते हैं महात्मन, आपकी सेवा से मेरे मन को निश्चित ही सच्ची शांति प्राप्त होगी। फिर राजकुमार अभय सच्चे मन से दिन रात महात्मा जी की सेवा करने लगा। इसी तरह 6 वर्ष बीत गए और राजकुमार अभय अब 19 वर्ष का हो चुका था। और जब राजकुमार अभय की आयु 20 वर्ष पूरी हुई तो एक दिन महात्मा जी ने उसे अपने पास बिठाया और, बस अभय, आज वह समय आ गया है कि मैं तुम्हें यहाँ 7 वर्ष तक रोके रखने का असली उद्देश्य बताऊं। उद्देश्य? हाँ वत्स, तुम्हारे जैसे गुणवान सहृदय इंसान को, जिसकी समाज को हर पल जरूरत है, उसे इस जंगल में रोके रखने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि तुम जब भी समाज में लौटो तो कोई तुम्हारे रूप के कारण तुमसे घृणा न कर सके। और तुम्हारे रूप की कायाकल्प होने का सिर्फ एक ही उपाय है। क्या? यहाँ से दक्षिण दिशा की लगभग 1 माह की कठिन यात्रा के बाद सुनंदा पर्वतों का सिलसिला शुरू होता है और उन्हीं पर्वतों के बीच एक विशाल सदाचार का वृक्ष है, जिसमें 20 वर्ष बाद ठीक पूर्णमासी वाले दिन सिर्फ एक ही फल लगता है, जिसको खाने से तुम्हारे रूप की कायाकल्प हो जाएगी। और सुनो, उस फल को तुम्हारे जैसा कोई सदाचारी ही उस वृक्ष से तोड़ सकता है। दूसरा कोई पापी या दुष्ट आत्मा उसे तोड़ने के लिए जैसे ही हाथ लगाएगा, वह जलकर भस्म हो जाएगा। और उस फल का सेवन तुम्हें पूर्णमासी के 10 दिन बाद तक हर हालत में कर लेना है, वरना उस फल के गुण समाप्त हो जाएंगे और वह तुम्हारे किसी काम का न रहेगा। और वत्स, अब तुम आज ही सुनंदा पर्वत की ओर रवाना हो जाओ, ताकि आने वाली पूर्णमासी तक सदाचार के वृक्ष तक पहुंच जाओ। और हाँ, तुम यह तलवार अपने पास रखो। यह देवताओं के राजा इंद्र द्वारा भेंट की गई विशिष्ट तलवार है। यह मुसीबत के वक्त तुम्हारे बहुत काम आएगी। थोड़ी ही देर बाद महात्मा जी से आज्ञा लेकर वह दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। क्या मैं सचमुच सुंदर हो जाऊंगा? अगर ऐसा हो गया तो पिताजी कितना खुश होंगे मुझे देखकर। और इधर शक्ति नगर के राजमहल में रानी चंडिका की कोख से जन्मा राजकुमार उदय अब 12 वर्ष का हो चुका था, किंतु माँ के अत्यधिक लाड प्यार के कारण वह बेहद शरारती हो चुका था। उसे लोगों को परेशान करने में बड़ा आनंद आता था। टप टप, हा 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 हा, ओह उफ। एक दिन वह घुड़सवारी का आनंद लेता हुआ निकट के जंगल में जा पहुंचा और वहां, आहा, लगता है यह साधु साधना में मग्न है, जो अगर अचानक मैं इसे डरा दूं तो मजा आ जाए। फिर अगले ही क्षण, भौं, आऊ, तपस्या में लीन सबर मुनि चौंक पड़े और उन्हें चौंकता देख राजकुमार ठहाका लगाकर हंस पड़ा। हा 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 हा। तब, उद्दंड बालक, तूने मेरी वर्षों की साधना भंग कर दी। तुझे दुनिया को डराने में बड़ा आनंद आता है ना? जा, आज के बाद दुनिया तुझसे ऐसे ही डरा करेगी। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। आज के बाद तू एक राक्षस की योनि जिएगा। और मुनि के श्राप देते ही राजकुमार उदय एक विशालकाय एवं भयानक राक्षस के रूप में परिवर्तित हो गया। क्या? यह मुझे क्या हो गया? राजकुमार चीखता हुआ शक्ति नगर की ओर दौड़ पड़ा। माँ, माँ! और जैसे ही वह नगर में पहुंचा, नगर वासियों में भगदड़ मच गई। माँ, भागो, बचो, राक्षस आ गया। फिर वह राजमहल तक पहुंचा ही था कि सैनिकों ने उसे घेर लिया। पकड़ो इसे, अंदर न जाने पाए। हट जाओ मूर्खों,
मैं तुम्हारा राजकुमार उदय हूँ। चेहरा तो अपनी राजकुमार जैसा है, किंतु शरीर। सुनो, तुम चाहे जो भी हो यहीं खड़े रहो। हम इस बात की सूचना अभी महाराज के पास पहुंचाते हैं, उसके बाद ही तुम अंदर जा सकते हो। ठीक है। फिर जल्दी ही यह खबर महाराज और रानी चंडिका के पास पहुंची तो वह महल के बाहर दौड़ पड़े। माँ! उफ! नहीं, यह नहीं हो सकता। माँ, देख क्या रही हो? मैं तुम्हारा बेटा उदय हूँ। पर यह कैसे हो सकता है? तो तुम? माँ, यह एक साधु का श्राप है। उसने। फिर राजकुमार ने पूरी बात कह सुनाई। उफ! यह क्या हो गया मेरे लाल? हे ईश्वर, यह तूने मेरे किन दुष्कर्मों की सजा दी है। मेरा बड़ा पुत्र तो जन्म से ही कुबड़ा एवं कुरूप था, और अब यह। ओह चंडिका, अब रोने से क्या होगा? यह सब शायद अभय के ऊपर किए अत्याचारों का दंड ईश्वर ने तुम्हें। यह मेरे अत्याचारों का नहीं, आपकी बद्दुआओं का प्रतिफल है जो मेरी लाल का यह हाल हुआ। ओह प्रिय, यह गृह कलेश का समय नहीं। हमें तुरंत उस साधु के पास चलकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। वह शायद हम पर कृपा करके अपना श्राप वापस ले ले। उस पाखंडी साधु के पास हम नहीं, सिर्फ मैं जाऊंगी। वह भी माफी मांगने नहीं, बल्कि उसे सजा देने। आखिर उसने मेरे बेटे के साथ ऐसा पाखंड करने की जरूरत कैसे की? नहीं प्रिय, तुम्हें जोश से नहीं, होश से काम लेना चाहिए। आखिर महाराज, आप मुझे मेरा काम मत समझाइए। आप सिर्फ मेरे उस साधु तक पहुंचने की व्यवस्था कराएं, बाकी मैं खुद देख लूंगी। उफ! विनाश काले विपरीत बुद्धि। शीघ्र ही एक रथ पर सवार रानी अपने पुत्र के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। पता नहीं चंडिका उस साधु के साथ कैसा बर्ताव करे। हे ईश्वर, अक्ल दे उस नासमझ को। और इधर माँ, यही है वह साधु जिसने मुझे श्राप दिया था। सारथी, रथ रोको। और रथ रुकते ही तो यही है वह पाखंडी। रानी चंडिका राजकुमार उदय के साथ क्रोध में भरी हुई जब सबर मुनि के पास पहुंची तो क्या सबर मुनि ने राजकुमार को श्राप मुक्त कर दिया या और भी भयंकर श्राप दे दिया? क्या राजकुमार अभय सदाचार वृक्ष का 20 वर्ष में एक बार और एक ही लगने वाला वह फल प्राप्त कर सकने में सफल हो सका? क्या राजकुमार अभय का कुबड़ापन व कुरूपता ठीक हो सकी? क्या वह अपने पिता के पास लौट सका? यह सब हम जानेंगे अपने अगले वीडियो साधु का श्राप में। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।